तो पाप का हिसाब तो ठाकुर जी लगा देंगे, अनेक जन्मों के पापों को वो मिटा देंगे, पाप के बंधन से मुक्त हो जाओ। और अब आगे कोई पाप जानबूझ करके करो मत, पिछले पापों को भगवान मिटा देंगे। अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। बोले तो पुण्य, पुण्य तो करना ही पड़ेगा भाई, दो में से एक काम तो होगा, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो। तो पुण्य होगा तो उससे बचने का उपाय क्या है? बोले पुण्य कर्म करो, दान करो, यज्ञ करो, तीर्थ में जाओ, भगवान का भजन करो, ये सब पुण्य कार्य है, लेकिन फल की कामना मत करो। यही गीता में भगवान ने कहा, निष्काम कर्म योग करो। दान करो, पुण्य करो, लेकिन उसके फल की कामना मत करो। तब बोले पुण्य कर्म शरीर से होता रहेगा, लेकिन उसके फल का तुम्हें बंधन नहीं होगा। इसी को निष्काम कर्म योग कहते हैं। लेकिन आदमी इतना स्वार्थी है कि कोई भी काम बिना स्वार्थ के नहीं करना चाहता। भागवत कथा इसी निष्काम कर्म योग का उपदेश करती, निष्काम भक्ति का उपदेश करती। एक महात्मा किसी गृहस्थ के घर भिक्षा मांगने गए। घर में गृहिणी थी। गृहिणी 2 रोटी लेकर के आई महात्मा को देने के लिए। महात्मा जी दरवाजे पर खड़े थे। महात्मा ने देखा कि वो अपने रसोई से 2 रोटी लेकर के निकली। आंगन में उसका बेटा पालने में लेटा था। अपने बेटे के ऊपर 3 बार रोटी को घुमाया और बाबा की झोली में ला करके डाल दी। बाबा हंसने लगे। बाबा ने कहा, अरे 2 रोटी का तू दान करती है और तेरी कामना यह है कि तेरे बेटे की अलाय बलाय सब बाबा की झोली में चली जाए, और तेरे घर में कोई बचा होता तो उसके भी सर पे घुमा लेती। 2 रोटी रूपी दान का कर्म तूने किया, लेकिन उसमें भी इतनी कामना छिपी रही। ये कामना ही कपट है। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 2 श्लोक में ही वेदव्यास जी ने कह दिया कि श्रीमद् भागवत में जिस धर्म का मैं निरूपण करने जा रहा हूं, प्रोज्झित कैतवः, इससे कपट को मैंने निकाल दिया। कपट क्या है? बोले उस धर्म का मैं निरूपण करूंगा जिस धर्म में कपट नहीं। बोले धर्म में भी कपट होता है? बोले यही कपट है। व्यक्ति रोटी दे रहा है, दान कर रहा है, लेकिन उसके पीछे जो उसकी कामना लगी है कि मैं दान कर रहा हूं, मेरा सब काम ठीक हो जाए, बोले ये कपट है। इस कपट से युक्त होकर के जब तक धर्म व्यक्ति करता रहेगा, तब तक धर्म के वास्तविक सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। और ऐसा करने वाले लोग धर्म का फल केवल भौतिक उपलब्धियों को ही मानते हैं। धर्म करने से हमारी भौतिक व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित रहेंगी, कुछ काम बिगड़ेगा नहीं। धर्म तो पारलौकिक सुख देने वाला है, पारलौकिक यात्रा को मंगलमय बनाने वाला विषय धर्म है। भौतिक जगत की यात्रा तो प्रारब्ध के अधीन चलती रहती। पिछला कर्म जो कर लिए हैं वही यहां के लिए पर्याप्त है, उसी से यहां भोग चलता रहेगा। परलोक के लिए, परमधाम के लिए, अनंत यात्रा में जिस यात्रा के हम पथिक हैं, उस यात्रा में चलने के लिए धर्म का जो यथार्थ फल है, वो फल यही है कि गोविंद के चरणों की प्रीति प्राप्त हो, भगवान के चरणों का स्नेह मिले जीवन में। तो निष्काम कर्म योग, निष्काम भक्ति योग ये जीवन में हो तो हम पुण्य के भी बंधन से मुक्त हो जाएं। पुण्य कर्म करेंगे लेकिन पुण्य की कामना नहीं रहेगी तो पुण्य का बंधन नहीं होगा। और पाप करना नहीं है, और जो पिछले पाप हैं बोले उसको भगवान ने मिटा दिया। और बोले पिछले जो पुण्य बचे थे वो, बोले पिछले पुण्य जो है उसको भगवान तुम्हारे रिश्तेदारों में बांट देंगे। ये वेदों में लिखा है, उपनिषद में आया है कि जो जीव भगवान के शरण में चला जाता है उसके पिछले पुण्य कर्मों को भगवान उसके रिश्तेदारों में बांट देते हैं। बोले पाप को भगवान समाप्त कर देते हैं, पुण्य को बांट देते हैं, ऐसा क्यों? बोले पाप को भी बांट दें। बोले पाप नहीं बंटता, पुण्य तो बंट सकता है, पाप नहीं बंट सकता। क्यों? बोले इसको आप ऐसे समझो कि जैसे आपने कोई अपराध कर दिया, किसी को आपने मार दिया, न्यायालय ने सजा सुनाई कि आपको 10 वर्ष का कारावास, तो आप कहो कि हम अपने इस कारावास की सजा को बांट देना चाहते हैं, 1 वर्ष ये भोग लें, 1 वर्ष हमारे भाई भोग लें, 1 वर्ष हमारी पत्नी कारावास में रह ले। तो न्यायालय कहेगा ऐसा नहीं होगा, 10 वर्ष तुमको रहना पड़ेगा, तुम्हारे बदले में ये कारावास दूसरा कोई नहीं भोग सकता, वो नहीं बांटा जाएगा।
लेकिन आपने कोई अच्छा काम किया और अच्छा काम करने के बाद आपको सरकार ने पुरस्कार दिया कि आपको 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है, आपने बहुत अच्छा काम किया, तो आप प्रसन्न होकर के ये कह दो कि मेरा पुरस्कार जनता में बांट दिया जाए, तो वो बांट दिया जाएगा। लोग तालियां बजाएंगे और प्रशंसा कर देंगे, वाह आप कितने उदार हैं, आपका वो धन बांट दिया जाएगा। लेकिन पाप नहीं बांटा जाएगा। पुण्य बंट सकता है, पाप नहीं बंटता। पाप तो व्यक्ति को अकेले ही भोगना पड़ता है। इसलिए भगवान पाप को नष्ट कर देते हैं। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। और पुण्य को बोले जीव के पिछले जन्म के पुण्य को भगवान उसके रिश्तेदारों में, उसके सुहृद जनों में बांट देते हैं। इस प्रकार जीव पाप और पुण्य के बंधन से मुक्त हो जाता है। आज गोपियों की भी ऐसी ही स्थिति दिव्य हो गई कि गोपियां जब भगवान का वियोग अनुभव करने लगी तो वियोग के ताप में उनके जो अशुभ कर्म शेष थे वो खत्म हो गए, और जो पुण्य कर्म थे वो ध्यान की धारा में बह गए। पाप पुण्य दोनों से गोपियां मुक्त हो गई। वेद कहता है कि पुण्य पापे विधूय निरंजन परमम साम्य मुपैति। पुण्य पाप जब दोनों धुल जाते हैं तो जीव को परम शांति की प्राप्ति होती है, क्योंकि दोनों बंधन के कारण। गोपियों के पुण्य पाप जब समाप्त हो गए तो गोपियां देह के बंधन से मुक्त हो गईं। सुखदेव जी कहते हैं, जहुर्गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंधना। गोपियों का बंधन समाप्त हो गया, देह बंधन से गोपियां मुक्त हो गई। आप कहोगे गोपियां मर गईं, भाई देह बंधन से मुक्ति का यही मतलब हो सकता है? ऐसा नहीं। देह का बंधन क्या है? बोले कर्म से ही देह मिलता है। यद यद शरीरम तत्तत् कर्मजन्यम। ये शरीर की उत्पत्ति ही कर्म के आधार पर होती है। जिसने अच्छा कर्म किया उसको अच्छा शरीर मिलता है, जिसने कुछ पाप कर्म किए बोले जन्म लेते ही लूला लंगड़ा अपाहिज हो जाता है। आप कहोगे भगवान ने उसके साथ अन्याय किया, बोले भगवान ने अन्याय नहीं किया, कर्मों का भोग तो भोगना ही पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि सतैरपि। करोड़ों कल्प बीत जाए लेकिन उन भोगों को अगर आप शरणागत नहीं हैं, भगवान की शरणागति नहीं कर रहे हैं, तो कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो शरीर तो प्रारब्ध के अधीन मिलता है, कर्मों के अनुसार मिलता है। और अगर कर्म का बंधन खत्म हो जाए तो शरीर का भी बंधन समाप्त हो जाता है। ये शरीर क्यों मिला है? बोले पाप और पुण्य को भोगने के लिए शरीर मिला है। और जितना इस शरीर से भोगना है और जितने दिन तक भोगना है उतने काल के लिए मिला है, और उतना ही भोगने के लिए मिला है, क्योंकि ये भोगायतन है। शरीर को भोगायतन कहा जाता है। तो अगर कर्म समाप्त हो जाए तो शरीर का प्रयोजन खत्म हो जाएगा, इसका कोई उपयोग नहीं, क्योंकि कर्म भोग के लिए शरीर मिला। जब कर्म ही खत्म हो गए तो अब शरीर का कोई उपयोग नहीं, उपयोग नहीं तो अब इसका कोई बंधन भी नहीं। और बंधन नहीं है इसका मतलब अब गोपियां शरीर के अधीन नहीं, जैसे हम आप शरीर के अधीन होते हैं। लेकिन जो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है शरीर उसके अधीन हो जाता है। वो जब चाहे शरीर छोड़ करके कहीं चला जाए और जब चाहे शरीर में प्रवेश कर जाए। इसी को परकाया प्रवेश कहते हैं। बड़े बड़े योगी अपने योग बल से कर्म के बंधन से मुक्त होकर के ऐसी दशा को प्राप्त कर लेते हैं कि शरीर यहां रखा है वो कहीं भी चले जाएं। भगवान शंकराचार्य के जीवन में ऐसी घटना हुई थी, आपने पढ़ा होगा इतिहास में। भगवान शंकराचार्य दिग्विजय करते हुए जब मिथिला में आए तो आपके मिथिला में बहुत बड़े विद्वान पंडित मंडन मिश्र, जो कि मीमांसा शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे, मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करने के लिए शंकराचार्य जी आए तो थे मंडन मिश्र के गुरु से शास्त्रार्थ करने के लिए। उनके गुरु थे कुमारिल भट्ट। लेकिन कुमारिल भट्ट उस समय चिता में बैठ चुके थे। कथा बड़ी लंबी है, संक्षेप में बता देते हैं। उस समय बौद्धों का आतंक इतना जबरदस्त था पूरे देश में कि जो कोई वेद पढ़ता था उसको बौद्ध लोग मार डालते थे।
वेद की ऐसी दशा थी कि जंगलों में छिप छिप करके ब्राह्मण लोग वेद को पढ़ करके वेद की रक्षा करते थे, क्योंकि तब इतनी पुस्तकें नहीं होती थी, इतने संसाधन नहीं थे, और बौद्ध लोग वेद को समाप्त कर देने पर तुले हुए थे। ऐसे काल में बौद्धों से वेद को बचाने के लिए कुमारिल भट्ट ने अपने पूरे जीवन को लगा दिया। कुमारिल भट्ट काशी में पढ़ते थे। गंगा के तट पर जब स्नान करने गए तो काशी नरेश की कन्या रो रही थी अपने सखियों के बीच में बैठकर, और वो कह रही थी, को वेदान उद्धरिष्यति, अब वेदों की रक्षा कौन करेगा? इन बौद्धों के आतंक से वेद को कौन बचा पाएगा? कुमारिल भट्ट ने कहा, एक कन्या को इतनी वेदना है कि वेद कैसे बचेंगे, और वेद की रक्षा का दायित्व तो ब्राह्मण के ऊपर है। कुमारिल भट्ट ने संकल्प किया कि बौद्धों को शास्त्रार्थ में पराजित करके मैं वेद की रक्षा करूंगा और वैदिक सनातन धर्म की ध्वजा को पुनः लहराऊंगा पूरे भारत में। और कुमारिल भट्ट ने बौद्धों के बिहार में जाकर, बौद्धों के मठ में जाकर कई कई वर्ष तक रह करके उनकी सेवा करते हुए उनके सिद्धांत को सीखा, उनके दर्शन को पढ़ा, और उसके बाद तब उनको शास्त्रार्थ की चुनौती दी कुमारिल भट्ट ने, और शास्त्रार्थ में बौद्धों को पराजित करके वेदों की रक्षा की। बौद्धों ने कहा, मुझसे पढ़ करके ही मुझको पराजित कर रहे हैं, ये तो अपराध है, गुरु का अपराध किया तुम, बोले इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। बोले क्या प्रायश्चित होगा? लोगों ने कहा, गुरु का अपराध करे तो प्रायश्चित यही है कि धान की भूसी को रख करके उसी में बैठ जाए और उसमें आग लगा दे, धीरे धीरे धान की भूसी जले और उसी में उसका शरीर जल करके समाप्त हो जाए, यही प्रायश्चित है। कुमारिल भट्ट ने कहा, ठीक है, ये प्रायश्चित मैं करूंगा, लेकिन वेद की रक्षा के लिए मैंने आपको पराजित किया है। वेद की रक्षा जब संपन्न हो गई तो वैदिक सिद्धांत के सारे रहस्य को कुमारिल भट्ट ने अपने शिष्य मंडन मिश्र को समझा दिया, और स्वयं प्रायश्चित करने के लिए तीर्थराज प्रयाग गए, और प्रयाग में त्रिवेणी के तट पर धान की भूसी रख करके स्वयं कुमारिल भट्ट उसमें बैठ गए। ये धर्म की निष्ठा थी कि अगर मुझसे अधर्म बन गया तो उस अधर्म का मुझे प्रायश्चित करना चाहिए। धान की भूसी में बैठकर अपने शरीर को जला दिया। आधा शरीर उनका जब जल चुका था तब भगवान शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य कुमारिल भट्ट के पास पहुंचे। कुमारिल भट्ट ने कहा, मैं तो जल रहा हूं, अब मैं शास्त्र पर विचार विमर्श करने लायक नहीं हूं, क्योंकि इस पीड़ा को सहन कर रहा हूं। आपको विचार करना है तो मेरे शिष्य मंडन मिश्र के पास चले जाओ। मंडन मिश्र मिथिला में थे। शंकराचार्य मंडन मिश्र के पास आए मिलने के लिए। गांव में पहुंचे तो पूछा कि मंडन मिश्र का घर कौन है? क्या युग था महाराज। एक झाड़ू लगाने वाली स्त्री से पूछा शंकराचार्य ने कि मंडन मिश्र का घर कहां है? तो गांव में झाड़ू लगाने वाली स्त्री ने संस्कृत भाषा में शंकराचार्य से कहा, क्या कहा? बोले, स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम कीरांगना यत्र गिरो गिरंती द्वारस्थ नीडांतर सन्निरुद्धा जानी हि तन्मंडन मिश्र धाम। चले जाओ, इस मार्ग से आगे एक घर दिखाई पड़ेगा, उस घर के सामने एक पिजड़ा टंगा हुआ है, उस पिजड़े में तोता और मैना दो पक्षी बैठे हुए, और दोनों आज सवेरे से शास्त्रार्थ कर रहे हैं आपस में। एक कहता है कि वेद स्वतः प्रमाण है और दूसरा कहता है परतः प्रमाण है। स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम कीरांगना यत्र गिरो गिरंती, इस बिंदु को लेकर के दोनों पक्षी आज सवेरे से शास्त्रार्थ कर रहे हैं। जिसके दरवाजे पर यह दृश्य दिखाई पड़ जाए समझ लेना कि वो मंडन मिश्र का घर है। आप कल्पना करो, जिस विद्वान के दरवाजे के तोता मैना भी शास्त्रार्थ करते थे, और आज हम कहते हैं चतुर्वेदी हैं, और हम पांडे जी हैं, हम सुकुल जी हैं, और संस्कृत का एक श्लोक भी जीवन में न मालूम हो। ब्राह्मणों को विचार करना चाहिए कि ब्राह्मणस्य शरीरोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते। ब्राह्मण का शरीर क्षुद्र काम करने के लिए नहीं मिला है, ब्राह्मण का शरीर तप करने के लिए, वेद की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए मिला है। बंधुओं, सारे समाज की रक्षा का, धर्म की रक्षा का दायित्व तो ब्राह्मण के ऊपर है। खाली त्रिफला पांडे और इटार पांडे और गर्ग के सुकुल, इससे काम नहीं चलने वाला। हंसा मत बच्चा, हंसने वाली बात नहीं है, यथार्थ है। लज्जा का विषय है कि ब्राह्मणों को अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए।
मंडन मिश्र इतने बड़े विद्वान कि उनके घर का तोता मैना भी शास्त्रार्थ करता था। शंकराचार्य आए हैं और मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ किया। बाद में मंडन मिश्र जब हार गए तो मंडन मिश्र की पत्नी ने कहा, अब मुझसे शास्त्रार्थ आप करो। अब विचार करो, मंडन मिश्र की पत्नी कितनी बड़ी विदुषी थी, और मंडन मिश्र की पत्नी जब शास्त्रार्थ करने लगी तो भगवान शंकराचार्य उनसे पराजित हो गए। और जिस विषय को मंडन मिश्र की पत्नी ने उठाया, उस विषय का ज्ञान शंकराचार्य को नहीं था। शंकराचार्य ने कहा, मुझे 1 महीने का समय दिया जाए, इस विषय का मैं स्वाध्याय करके चिंतन करके आऊंगा, तब आगे इस विषय पर शास्त्रार्थ करूं। मंडन मिश्र की पत्नी ने कहा, ठीक है, 1 महीने बाद शास्त्रार्थ होगा। मंडन मिश्र की पत्नी का नाम भारती था, साक्षात सरस्वती ही उनकी पत्नी थी। और फिर शंकराचार्य जी गए और अपने शिष्यों से कहा कि मैं अपने शरीर को छोड़ करके योग बल से दूसरे शरीर में जा रहा हूं। इसी बात को बताने के लिए इतनी बड़ी कथा मैंने सुना दी। तात्पर्य यह है कि शंकराचार्य ने अपने शरीर को योग बल से छोड़ दिया और आत्म रूप से शरीर छोड़ करके निकल गए और दूसरे शरीर में प्रवेश कर गए। कामरू देश के राजा का शरीर छूटा था, उस राजा के शरीर में प्रवेश कर गए। लोगों ने देखा राजा फिर उठ करके बैठ गया। राजा तो मर गया था, उसकी जो आत्मा थी वो तो चली गई अपने कर्मों के अनुकूल जिस लोक में जाना था, लेकिन शंकराचार्य की आत्मा उसमें प्रवेश कर गई उस शरीर में, और राजा पुनः जीवित हो गया। मंत्रियों को लगाए तो बड़ा अच्छा हुआ, महाराज जीवित हो गए। और फिर उस राजा के शरीर में 1 महीने तक रह करके सारे राजभोग का अनुभव किया शंकराचार्य ने, और सारी कलाओं को सीखा, काम कला को, और सारे शास्त्रों को, भोग शास्त्र को सीख करके तब शंकराचार्य पुनः उस शरीर को छोड़ करके आए और अपने शरीर में प्रवेश किया, और तब भारती से उन्होंने शास्त्रार्थ किया। तो योगी के अंदर ऐसी क्षमता हो जाती है कि वो कर्म बंधन से मुक्त होकर शरीर बंधन से मुक्त हो जाता है। जब चाहे जिस शरीर में प्रवेश कर जाए और जिस शरीर को जब चाहे तहां छोड़ करके चल पड़े। शंकराचार्य जी उस शरीर को छोड़कर जब राजा के शरीर में प्रवेश कर गए और राजा के शरीर में रह करके सब क्रियाकलाप का अनुभव करने लगे। देखो, योगी भी हो लेकिन अगर ज्यादा देर शरीर में आसक्ति होगी तो वह भी भटक सकता है। शंकराचार्य को भी भटकाव हुआ, वो भूल गए कि हम किस कार्य के लिए यहां आए थे। तो शंकराचार्य के शिष्य लोग पहुंच गए और शंकराचार्य के शिष्य लोग जाकर के नर्तकी का रूप धारण करके राजा के दरबार में गाने लगे। क्या गाने लगे? भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। इस शंकराचार्य की रचना को जब सुनाया तो राजा के शरीर में बैठे हुए शंकराचार्य जी को याद आ गया, अरे हम तो इस कार्य के लिए उस शरीर को छोड़ के आए थे, फिर फंस गए। फिर अपने योग बल से निकले और उस शरीर में जाकर के प्रवेश किया और भारती से शास्त्रार्थ किया। कहने का मतलब कि कर्म के बंधन से मुक्त हो जाने पर जीव को शरीर का बंधन नहीं होता है। गोपियों की भी ऐसी दिव्यता हो गई, गोपियों का शरीर उनके घर में रखा रहा और दिव्य रूप से गोपियां रास मंडल में पहुंच गई। गोपियों का शरीर उनके घर में ही पड़ा रहा क्योंकि पति ने, पिता ने बंद कर दिया था। सुखदेव जी कहते हैं कि जहुर्गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंधना। गोपियां समस्त बंधन से मुक्त हो गईं और दिव्य रूप से रास मंडल में पहुंच गई। जब दिव्य रूप से पहुंची तो उनको दिव्य शरीर की भी प्राप्ति भई। भगवान के संकल्प से उनको दिव्य शरीर की प्राप्ति हुई और दिव्य रूप से रास मंडल में पहुंच गई। क्योंकि ये लीला दिव्य है। इस दिव्य लीला को अनुभव करने के लिए दिव्य शरीर और दिव्य इंद्रियां भी होनी चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण तो दिव्य है ना। भगवान कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जन्म भी दिव्य है, मेरा कर्म भी दिव्य है। क्योंकि दिव्य पदार्थ का दर्शन करने के लिए इंद्रियां भी दिव्य होनी चाहिए, क्योंकि इंद्रियां ही विषय का अनुभव करती। तो अर्जुन ने कहा फिर मुझे क्या करना हो? भगवान ने कहा मैं तुम्हारी इंद्रियों को दिव्य बना देता हूं। दिव्यम ददामि ते चक्षुः
मैं तुमको दिव्य नेत्र दे रहा हूं। और भगवान ने जब अर्जुन को दिव्य नेत्र प्रदान किया तो उस दिव्य नेत्र के द्वारा अर्जुन ने भगवान के विराट रूप का दर्शन किया।